Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mirage Tutorials. Today we will read about the formation of Himalayas. हिमालयाज कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में, एज वेल एज इंडिया की ज्योग्राफी के लिए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये कैसे मायने रखते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, हिमालय के फॉर्मेशन को पता करने से पहले हमें टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पता होनी चाहिए। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? अर्थ की लेयर्स के बारे में हमने सबने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से सबने डायग्राम देखा ही हुआ होगा। सबसे जो लोअर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कोर। अर्थ का जो मिडिल लेयर होता है उसे हम बोलते हैं मैंटल, और जो अपर लेयर होता है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं अर्थ के बीच में, पर इसमें जो क्रस्ट है इसके अंदर भी होती है कई सारी ऐसे छोटी बड़ी डिफरेंट साइज की प्लेट्स, और इन प्लेट्स को ही हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, नए नए माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। इस तरह की जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही होती है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मूवमेंट होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे आपको सबसे फर्स्ट में दिख रहा होगा ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इसमें क्या होता है, अगर एक प्लेट अर्थ का ऑपोजिट साइड जा रहा है और दूसरा प्लेट उसके ऑपोजिट साइड जा रहा है, तो जो प्लेट्स है इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होने की वजह से बहुत सारे ज्योग्राफिकल शेप्स फॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, अगर ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स साथ में रखी हुई है तो इसमें अगर एक प्लेट ऑपोजिट साइड जा रही है और दूसरी ऑपोजिट, तो बीच में क्या हो जाएगा, एक क्रैक फॉर्म हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। उसके बाद होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। ये क्या होता है, अगर दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आकर टकरा रही हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब इसी कन्वर्जेंट मूवमेंट में कई सारी चीजें हो सकती है। जनरली दो प्लेट्स हैं तो सेम साइज की प्लेट्स होना थोड़ा सा रेयर होता है, तो प्लेट्स या तो एक होगी थोड़े से बड़े साइज की, और जो दूसरी प्लेट होगी वो हो सकता है छोटे साइज की हो। तो जब भी दो, एक बड़े और एक छोटे साइज की प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो हमेशा ये होता है कि जो छोटे साइज की प्लेट होती है, यानी कि जो हल्की प्लेट होती है वो चले जाती है ऊपर की तरफ, और जो हैवी प्लेट होती है वो चले जाती है नीचे की तरफ। तो मान के चलिए ये आपके अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर थी हल्की प्लेट और ये थी आपकी हैवी वाली प्लेट। जब ये आपस में टकराई तो क्या हुआ, ये जो हल्की वाली प्लेट्स थी वो थोड़ा सा ऊपर चली गई इस तरह से, और जो हैवी प्लेट थी वो थोड़ा सा नीचे चली गई इस तरह से। तो देखिए अर्थ पे क्या फॉर्म हो गया, माउंटेन। तो ये रीजन है बहुत सारी हिल्स और माउंटेन के फॉर्मेशन का। उसके अलावा जब ये प्लेट्स धीरे टकराती हैं तो अर्थक्वेक्स आते हैं। अगर यही प्लेट्स ओशन में टकरा रही हैं तो हम कहते हैं सुनामी आ गई। तो वॉल्केनो, माउंटेन, सुनामी और अर्थक्वेक के लिए टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी ही रिस्पॉन्सिबल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तीन तरह की मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म जिसमें सिर्फ फ्रिक्शन होगा, डाइवर्जेंट जब प्लेट्स एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगी, और कन्वर्जेंट जब प्लेट्स एक दूसरे के साइड आएंगी। ये देखिए यहाँ पे आपको डाइवर्जेंट प्लेट दिखने को मिल रही है, जहां पे ये जो है एशियन प्लेट है, ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और ये यहाँ पे जाके हिमालयन माउंटेन फॉर्म हो रहा है। अब ये हुआ कैसे, तो किसी जमाने में आपको ये जो सारे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, जिसे हम बोलते थे पैंजिया। जिसे हम क्या बोलते थे, पैंजिया। उसके अलावा जो लैंड है उसे तो पैंजिया बोलते थे, पर जो वाटर वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इसे हम बोलते थे पैंथालासा। तो उस टाइम पे अर्थ पे सिर्फ दो ही पार्ट थे, पैंजिया और पैंथालासा। पर क्या हुआ, प्लेट्स धीरे धीरे डाइवर्ज होती गई, और डाइवर्ज हो होके ये सारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गई और फॉर्म हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए ये 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये सारे के सारे 7 कॉन्टिनेंट
प्लेट्स के डाइवर्ज होने से बने हैं। और इसी में जो यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन दिख रहा है, ये अभी हमने वीडियो में देखा था कि ये किस वजह से बना है। ये जो इंडियन प्लेट है ये पहले यहाँ हुआ करती थी और यहाँ से ये धीरे धीरे टकरा के यूरेशियन प्लेट से मिल गई, और जिसकी वजह से, क्योंकि ये हल्की प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट हैवी प्लेट थी, इसलिए ये जो प्लेट है वो थोड़ी सी ऊपर उठ गई और यहाँ पे फॉर्म हो गए हिमालयन माउंटेन्स। तो ये रीजन है हिमालयन माउंटेन्स के फॉर्म होने का। यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे पहले एक सी हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। उस टेथिस सी को ही अलग करके यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए हैं, हिमालयन माउंटेन। क्यों? क्योंकि प्लेट्स टकरा गई हैं, मतलब कि प्लेट कन्वर्जेंट थ्योरी के थ्रू। उसके बाद देखिए हिमालयन माउंटेन का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो जो हिमालयाज है वो काफी हाइटेड है, मतलब 8000 से अबव उनकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट उसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 8848, जो कि अब बढ़ के 8850 हो चुकी है। तो ये क्या करते हैं, इतनी हाइट पे है और इतनी हाइट से एनिमीज हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो हिमालयन माउंटेन्स का पहला जो रोल है, जो पहला सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम नदर्न एनिमीज। इसका जो दूसरा सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर, ये देखिए बर्फ से जमा हुआ ये पूरा का पूरा माउंटेन है, और उन ग्लेशियर्स की वजह से जो हिमालय है वो सोर्स है बहुत सारी रिवर का, जिसमें कि एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा। इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी गंगा ही है। तो गंगा जैसी बड़ी बड़ी कई सारी नदियां हिमालयन रिवर्स या हिमालयन माउंटेन रेंजेस से निकलती है। तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। टूरिज्म को प्रमोट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, और इन्हीं फिजिकल फीचर्स की वजह से काफी सारे टूरिस्ट विदेशों से भी हमारे यहाँ आते हैं, जिससे हमारा का टूरिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है और ठंडे एरिया में बहुत सारी मेडिसिन या मेडिसिनल प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के ग्रो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ये क्या है, बैरियर फॉर मॉनसून विंड्स, मतलब जो भी मॉनसून विंड्स इंडिया की तरफ आती है वो इंडिया से बाहर चले जाती फ्लो होकर, अगर ये माउंटेन नहीं होते। बट क्या होता है कि जैसे ये माउंटेन है तो जितने भी क्लाउड्स आते हैं मॉनसून विंड्स को कैरी करके, तो ये माउंटेन क्या करते हैं, इन क्लाउड्स को रोक लेते हैं, मतलब ये बैरियर का काम करते हैं इन क्लाउड्स के आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से ये क्लाउड्स भारत के अंदर ही मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पासेस हैं हिमालयन माउंटेन में। पासेस मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसे बहुत सारे माउंटेन है तो देखिए इसको आप यहाँ से चढ़ के तो क्रॉस नहीं कर सकते ना, आपको अगर इसे क्रॉस करना है तो ये जो बीच वाला एरिया है जो कम हाइटेड है, आपको यहाँ से ही क्रॉस करना पड़ेगा, इसके ही आर पार जाना पड़ेगा। तो इस एरिया को ही, दो माउंटेन के बीच के एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, पास। तो हिमालय में ऐसे कई सारे पासेस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ ट्रेड एनहेंस हो रहा है और भारत के लोग बाहर या विदेशी कई सारे देशों में ट्रेड कर पा रहे हैं इन पासेस की वजह से। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है हिमालयाज के। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि हिमालय या हिमालयन माउंटेन के सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला क्या है, सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज, सोर्सेज ऑफ रिवर, प्रमोट्स टूरिज्म, मेडिसिनल प्लांट्स, बैरियर फॉर मॉनसून विंड्स एंड मल्टीपल पासेस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हिमालयन माउंटेन कैसे फॉर्म हुए और इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए क्या है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल मिराज ट्यूटोरियल्स।